अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुनिया की तारीख में कुछ ऐसे नाम होते हैं जो सिर्फ इंसान नहीं होते बल्कि एक मिसाल बन जाते हैं। उन्हीं अजीम शाखाओं में से एक नाम है अली इब्ने अबी तालिब। एक ऐसा बच्चा जो रसूलुल्लाह के घर में पला, एक ऐसा जवान जिसने इस्लाम के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा दी, और एक ऐसा खलीफा जिसका इंसाफ आज भी मिसाल माना जाता है। ये कहानी है हिम्मत की, वफादारी की, इल्म की और अल्लाह के लिए पूरी ज़िंदगी कुर्बान कर देने की। मक्का की गर्म रेत पर एक घर था, बनु हाशिम का घर। यहीं पैदा हुए हज़रत अली, एक ऐसे घराने में जहाँ इज्जत भी थी और शराफत भी। उनके वालिद अबू तालिब रसूलुल्लाह के चाचा थे, और वक़्त ने ऐसा मोड़ लिया कि छोटे अली की परवरिश खुद रसूलुल्लाह के घर में होने लगी। सोचिए, एक बच्चा जो बचपन से ही नबी के साथ रहे, उनकी बातें सुने, उनके अखलाक देखे, उनकी इबादत देखी। ये सिर्फ परवरिश नहीं थी, ये अल्लाह की तरफ से एक तैयारी थी, एक बड़े मकाम के लिए। फिर वो वक़्त आया जब मक्का की खामोशी को एक आवाज़ ने तोड़ दिया। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। लोग हैरान थे, कुछ गुस्से में, कुछ सोच में, और इसी दौर में रसूलुल्लाह ने सबसे पहले अपने करीब लोगों को दावत दी। जब यह पैगाम हज़रत अली के सामने आया तो उन्होंने एक पल के लिए भी शक नहीं किया, ना किसी से मशवरा, ना कोई डर। उन्होंने सीधा कहा, मैं ईमान लाता हूँ अल्लाह पर और उसके रसूल पर। उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 10 साल के आसपास थी। यह था उनका पहला कदम, और यही कदम उन्हें तारीख के सबसे अजीम लोगों में शामिल करने वाला था। वक्त गुजर गया और मक्का में जुल्म बढ़ता गया। जो लोग इस्लाम लाते उन्हें सताया जाता, उन पर जुल्म की इंतहा कर दी जाती। लेकिन हज़रत अली हर मुश्किल में रसूलुल्लाह के साथ खड़े रहे। फिर वो रात आई जो तारीख की सबसे खतरनाक रातों में से एक थी। कुरैश ने फैसला कर लिया था कि रसूलुल्लाह को कत्ल कर दिया जाए। घर को घेर लिया गया, हर तरफ तलवारें, हर तरफ मौत का साया। लेकिन अल्लाह का प्लान सबसे बड़ा था। रसूलुल्लाह ने हज़रत अली से कहा, अली, क्या तुम मेरे बिस्तर पर सो सकते हो? सोचिए, मौत दरवाजे पर खड़ी हो और एक जवान से कहा जाए कि वो उस जगह सो जाए जहाँ कत्ल होने वाला है। लेकिन हज़रत अली ने एक पल के लिए भी नहीं सोचा। वो मुस्कुराए और कहा, या रसूलुल्लाह, अगर मेरी जान आप पर कुर्बान हो जाए तो भी कम है। और फिर वो उस बिस्तर पर सो गए। दुश्मन घर में घुसे, लेकिन अल्लाह ने अपने नबी को महफूज निकाल दिया। ये वफादारी, ये था यकीन। हिजरत के बाद मदीना में इस्लाम मजबूत होने लगा, और अब वक्त था हक और बातिल के बीच फैसले का। जंगे बद्र का मैदान सजा। एक तरफ कुछ मुसलमान और दूसरी तरफ ताकतवर कुरैश। इसी जंग में हज़रत अली ने अपनी तलवार का वो जलवा दिखाया कि दुश्मन कांप उठे। हर वार में हिम्मत, हर कदम में यकीन। फिर जंगे उहुद आई, जहाँ कई लोग घबरा गए, कई पीछे हट गए, लेकिन हज़रत अली नबी के पास दीवार बन खड़े रहे। हर तरफ से हमले हो रहे थे, लेकिन हज़रत अली ने अपने नबी की हिफाजत की। और फिर आया वो लम्हा जिसने उन्हें हमेशा के लिए शेर खुदा बना दिया। जंगे खंदक, एक खतरनाक दुश्मन, अम्र इब्ने अब्द वुद्द, जिससे कोई भी मुकाबला करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। वो ललकार रहा था, है कोई जो मुझसे लड़े? सब खामोश। तब एक आवाज़ आई, मैं हूँ अली। हज़रत अली मैदान में आए। एक ज़बरदस्त मुकाबला हुआ, और आखिर हक ने बातिल को गिरा दिया। उस दिन से दुनिया ने उन्हें कहा शेर खुदा। ज़िंदगी सिर्फ जंग का नाम नहीं, बल्कि मोहब्बत और रहमत का भी नाम है। हज़रत अली का निकाह हुआ फ़ातिमा बिन्त मोहम्मद से। ये घराना दुनिया का सबसे पाक घराना बना। गरीबी थी, लेकिन सुकून था, बरकत थी। उनके घर में हसन और हुसैन जैसे नूर पैदा हुए। हज़रत अली सिर्फ तलवार के माहिर नहीं थे, बल्कि इल्म के समंदर भी थे। उनकी बातें हिकमत से भरी होती, उनके फ़ैसले इंसाफ से भरपूर। लोग कहते थे, अगर मुश्किल मसला हो तो अली के पास जाओ। उनका हर फैसला कुरान और सुन्नत के मुताबिक होता। और फिर इम्तिहान आए, जब हज़रत उस्मान की शहादत के बाद हज़रत अली को खलीफा बनाया गया।
लेकिन ये दौर आसान नहीं था। हर तरफ फितना, हर तरफ इख्तिलाफ, लेकिन फिर भी उन्होंने इंसाफ का दामन नहीं छोड़ा। एक दिन एक यहूदी के साथ उनका मुकदमा हुआ और जब सबूत नहीं मिला तो काजी ने हज़रत अली के खिलाफ फैसला दिया। सोचिए, एक खलीफा जिसके पास पूरी हुकूमत हो, लेकिन फिर भी वो इंसाफ के सामने झुक जाए। ये थी असली अजीमत। और फिर वो वक्त आया जो हर दिल को रुला देता है। रमज़ान की एक सुबह हज़रत अली नमाज के लिए मस्जिद गए और सजदे में थे कि एक बदनसीब शख्स ने जहरीली तलवार से हमला कर दिया। खून बह रहा था, लेकिन ज़ुबान पर शिकवा नहीं था। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, काबा के रब की कसम, मैं कामयाब हो गया। कुछ दिन बाद ये रोशन सितारा दुनिया से चला गया। आज भी जब हम हज़रत अली को याद करते हैं तो हमें सिर्फ एक शाख याद नहीं आती, हमें याद आती है हिम्मत, वफादारी, इल्म और इंसाफ। उनकी ज़िंदगी हमें सिखाती है कि अगर तुम अल्लाह के लिए जीते हो तो तुम्हारी ज़िंदगी कभी ज़ाया नहीं होती। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी ज़िंदगी भी रोशन हो तो हज़रत अली के रास्ते पर चलो, हक बोलो, जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े हो और हर हाल में अल्लाह पर भरोसा रखो। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ऐसी और रूहानी कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।